तापमान। चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और आज की बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस पंचकुला में प्रोटेस्ट कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 6 HKRN दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन, कौशल रोजगार निगम को बंद किए जाने की मांग हो रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक और कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। साथ ही इस प्रोटेस्ट को देखते हुए, विरोध को देखते हुए पुलिस ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। बैरिकेड्स प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने मंजूरी भी नहीं दी है धरने की। तो HKRN को लेकर हरियाणा कांग्रेस इन दिनों सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी कि पक्का किया जाए या जॉब सिक्योरिटी को लेकर अगर आप बात करते हैं तो उस दिशा में कदम भी उठाया जाए। हमारी सरकार आने पर HKRN को हम बंद कर देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को आप पंचकुला में देख रहे हैं। HKRN के दफ्तर के बाहर हालांकि धरने की मंजूरी प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में जुटेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, हाथों में तख्तियां उठाए, बैनर्स उठाए, नारेबाजी भी की जा रही। साथ ही बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स उपस्थित लोगों को, कांग्रेस नेताओं को संबोधित भी करते नजर आ रहे हैं। तो पहले से प्रस्तावित ये कार्यक्रम था। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने बैठक भी की है और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि 19 तारीख को HKRN के खिलाफ पंचकुला में कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है। तो आज पंचकुला से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अशोक अरोड़ा की बात करें, राव नरेंद्र सिंह की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस के दूसरे सांसद, विधायक, तमाम नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं के मुद्दों को लेकर, रोजगार को लेकर पिछले काफी दिनों से कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आई। पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियों को लेकर पिछले काफी दिनों से हमने सियासत देखी है। अब HKRN को लेकर भी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी हरियाणा कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो पंचकुला में कांग्रेस का धरना, भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में हो रहा ये धरना। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। हालांकि प्रशासन के लिहाज से हम बात करें तो मंजूरी नहीं है HKRN के दफ्तर के सामने धरना देने की, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं। HKRN को लेकर सरकार के खिलाफ ये तमाम बातें हो रही हैं। कार्यक्रम को या धरने को हम कह लें, इस विरोध को संबोधित भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की ओर से किया जा रहा है। तो पंचकुला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए साहिल हमारे संवाददाता पंचकुला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, इस वक्त क्या हलचल, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पंचकुला में जुटे हैं। HKRN को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बिल्कुल, कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के तमाम विधायक, तमाम सांसद जो है वो पंचकुला के सेक्टर 6 में डटे हुए हैं और यहाँ से आगे जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि ये तो तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो आगे ना जा सके। तो ऐसे में पंचकुला प्रशासन की ओर से प्रोटेस्ट की कोई अनुमति जो है वो नहीं दी गई। पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी को अगर धरना प्रदर्शन करना है तो वो सेक्टर 5 के ग्राउंड में जाके करे। यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन जो है वो कांग्रेस के तमाम नेताओं को नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नेता जो है वो यहीं बैठे हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। अलग अलग जो है जिस तरीके से बारी बारी से तमाम नेताओं का संबोधन जो है वो यहाँ चल रहा है। तमाम नेता जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। गीता भुक्तल की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि HKRN पर जो है वो ताला लगना चाहिए, HKRN को बंद करना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही है। तो फिलहाल अभी भी कांग्रेस के तमाम लीडर जो है यहाँ डटे हुए हैं और कुछ देर बाद यहाँ से बताया जा रहा है कि जो है इनकी जो कॉल थी वो जिस तरीके से 2-3 घंटे प्रदर्शन करने की, तो उसके बाद कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा, किस तरीके का स्टेप होगा कांग्रेस का, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा साहिल, पहले क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, तब से ये ऐलान था कि 19 तारीख को HKRN को लेकर धरना देने वाले हैं। तो भर्तियों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार को लगातार कांग्रेस घेर रही है और इस बार का ये प्रोटेस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से इसको लेकर पहले ही रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई थी।
कि किस तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार कार्यालय के बाहर उनकी ओर से धरना जो है वो दिया जाना है और किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो उनकी ओर से किया जाना है। तो इसको लेकर पहले ही पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही थी। तो आज फाइनली तौर पर जो है प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन वहां उनको एचकेआरएन कार्यालय के बाहर जाने की भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो सुबह से कर दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या नेता आगे की ओर ना बढ़ सके। तो फिलहाल अभी तमाम नेता जो है वो सड़कों पर बैठ चुके हैं, काफी तादाद में यहाँ भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। अलग अलग नेता जो है वो अपना संबोधन जो है वो दे रहे हैं। अब 27 तारीख को मॉनसून सेशन होना है, लेकिन उससे पहले कल विधायक दल की बैठक भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में होनी है। तो उसमें किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। साहिल, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता है, हम बहुत बार चर्चा करते हैं कि मंच पर या बैठक में ये लोग आए, ये नहीं आए, तो क्या आज ज्यादातर बड़े नेता शामिल हैं या कुछ अनुपस्थित हैं आज भी बड़े नेताओं में से? बिल्कुल ज्योति, आपने सवाल ठीक किया, क्योंकि जब भी कोई बड़े इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनकी गैर मौजूदगी देखी जा सकती है। आज वही देखने को मिला कि जो कांग्रेस की सांसद हैं और वरिष्ठ नेत्री हैं कुमारी शैलजा, वो आज इस पूरे प्रोटेस्ट से दूरी बनाए हुए थी। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ नहीं पहुंचे, हालांकि उनके बेटे जो है वो आदित्य सुरजेवाला वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुमारी शैलजा जो है वो नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में जो एकजुटता का संदेश देने की बात कही जा रही थी, एकजुट होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एकजुट कांग्रेस जो है वो आज नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, इसमें एक तस्वीर ये भी आज देखने को मिली, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की यहाँ गैर मौजूदगी है। जब भी कांग्रेस हाईकमान के कोई बड़े लीडर आते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात हो या फिर और कोई भी हो, तब कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो एकजुट जो है वो होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस की ओर से समय समय पर किए जाते हैं, तो उस वक्त तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात हो, रणदीप सुरजेवाला की बात हो, वो नहीं नजर आते। और आज भी कुमारी शैलजा जो है इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाए हुए हैं। अभी तक तो हमने जब पूरे प्रोटेस्ट को अभी तक कवर किया है, लेकिन कहीं भी कुमारी शैलजा जो है वो नहीं दिखी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके से इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। बिल्कुल साहिल, ठीक आपने कहा कि हाईकमान से कोई आता है, राहुल अगर आते हैं तो तमाम नेता एक साथ दिखते हैं, या प्रभारी ने जब जिम्मेदारी संभाली तब चंडीगढ़ में सभी एक साथ दिखे थे। अच्छा, एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस कह रही हमारी सरकार अगर आती है एचकेआरएन को बंद कर देंगे। किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है कांग्रेस की ओर से एचकेआरएन पर? बिल्कुल, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो एचकेआरएन को बंद कर देंगे। एचकेआरएन जो है, एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं का शोषण हो रहा है, युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस की ओर से तमाम मंचों पर कही गई। तो ऐसे में जो है आगे किस तरीके का रुख रहेगा, मॉनसून सेशन में कांग्रेस जो है वो एचकेआरएन को लेकर किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती है, ये कुछ दिनों बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल साहिल, आवाज किस तरह से बुलंद करती है, सत्र में किस तरह से, क्योंकि कल भी आपने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, पूरी रणनीति कांग्रेस की ओर से उसे लेकर भी तैयार की जाएगी। अभी आप बता रहे थे कि ये जो तमाम नेता हैं कुछ देर यहाँ पर ठहरेंगे, उसके बाद आगे मूव किया जाएगा। क्या कार्यक्रम आगे हो सकता है साहिल, क्योंकि एचकेआरएन के दफ्तर के सामने बैठने की मंजूरी तो इन लोगों को नहीं थी? बिल्कुल, आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, अभी कांग्रेस ने इस बात को लेकर पूरी तरीके से कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं दी है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो यहाँ डटे हुए हैं, लगातार संबोधन जो है वो बारी बारी से तमाम नेताओं को चल रहा है। आगे किस तरीके से उनका रुख रहेगा, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी, इसकी अभी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। और अभी फिलहाल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी यहीं डटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी आपने दी, महत्वपूर्ण जानकारी आप पंचकुला से दे रहे थे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का।